बोले आज मैं बीएड की छात्राओं को मुस्लिम कालीन शिक्षा के में क्या कमियां हैं और उसके क्या दोष हैं इसके विषय में बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थे इसके बारे में बताए थे। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा से पहले आप लोगों को हम वैदिक बौद्ध बताए थे कि दोनों में काफ़ी कुछ था कि एक दूसरे से मिलता जुलता था, दोनों में संस्कार होते थे। इसमें मुस्लिम कालीन बौद्ध काल इससे पहले था तो उसमें प्रवज्जा संस्कार होता था, विद्यालय जाने के समय एक उम्र निर्धारित था एक। उसी तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी संस्कार होते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार होता था, बौद्ध में। तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली के बाद आज हम आप लोगों को मुस्लिम कालीन शिक्षा के विषय में बता रहे हैं कि इसके क्या दोष हैं। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को पहला पॉइंट बताएंगे कि शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल दिया गया था। कि मुस्लिम काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें केवल शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल दिया गया था, पारलौकिक पक्ष की उपेक्षा की गई थी। तो इसमें मुस्लिम काल के जो शासक थे इन लोगों का था कि जो इस्लाम धर्म है ये पारलौकिक जीवन की उपेक्षा करते हुए इन्होंने इहलौकिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया था। उसमें इसमें लौकिकता को प्रधानता दी गई थी और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों को ज्ञान से संपन्न करके समाज में श्रेष्ठ पद प्राप्त करवाना, क्योंकि इतना ज्ञान दिया जाए कि समाज में एक श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने की इनके अंदर योग्यता प्रदान करना, कि ताकि वे सांसारिक सुखों और ऐश्वर्यों का अधिक से अधिक उपभोग कर सकें। और अपने छात्र भी इसी उद्देश्यों को ध्यान में रख के अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसमें ये कठोर परिश्रम करके ज्ञान अर्जन करते थे। इनको लौकिक नहीं, लौकिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते थे। छात्र भी उसके अनुसार अपना प्रयत्नशील रहते थे। उसके बाद था कि इनकी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा हुई थी, क्योंकि मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी। ज़्यादा पर्दा प्रथा होने के कारण स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। इसके अंदर जो जनसाधारण की महिलाएं थीं और जो मुस्लिम महिलाएं थीं, ये लोग अपने घर के पास जो इनके मकतबे या मदरसे होते थे वहीं पे जा कर के ये लोग पढ़ना लिखना सीखती थीं और पढ़ना लिखना सीखती थी। मुस्लिम काल में ज़्यादा इनको शिक्षा का महत्व नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त भी उनकी शिक्षा के लिए राज्य या समाज की ओर से किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया था स्त्री शिक्षा के लिए। लेकिन तो जो राजकुलों की महिलाएं थीं और धनी परिवारों की जो बालिकाएं थीं उनको तो उनके घरों पर ही शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलवी आते थे। वो अपने घर पे ही अपना पढ़ना लिखना सीखती थीं, आते थे। और स्त्री शिक्षा मुस्लिम काल में सामान्य रूप से जो था ये क्या हुआ था, स्त्रियों की शिक्षा की बहुत उपेक्षा की गई थी। ये था उस समय की मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों की शिक्षा में एक कमियां थी। उसके बाद आप लोग का अगला पॉइंट है कि प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। जो प्रांतीय भाषाएं थी उसकी उपेक्षा किस प्रकार की गई थी, इसको एकदम महत्व नहीं दिया गया था प्रांतीय भाषाओं को। इसलिए प्रांतीय भाषाओं का जो विकास था वो रुक गया था, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा पद्धति में केवल अरबी फारसी को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जबकि मुस्लिम बच्चे जो मकतबों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो उनकी फारसी भाषा की ही वर्णमाला सिखाई जाती थी और उनको कुरान की आयतें रटवाई जाती थी मुस्लिम बालकों को। मदरसों में उच्च शिक्षा का जो माध्यम था उसमें भी फारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। तो पूरे मुस्लिम काल में ही फारसी भाषा का प्रचार होने के कारण और हिंदू जो थे वो लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। इसीलिए और जो कि इसलिए फारसी भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी कि ये लोग ज्ञान प्राप्त करके मुसलमान जो हैं
इनको ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए, कि जो ऊंचे पदों को प्राप्त करें उनको फ़ारसी भाषा की अध्ययन करना अनिवार्य होता था, चाहे वे मुसलमान हो चाहे हिंदू हों, दोनों के लिए अनिवार्य विषय फ़ारसी और अरबी भाषा में अध्ययन करना होता था। इसीलिए इन भाषा की जो फ़ारसी भाषा जो थी उसमें शिक्षा के कारण प्रांतीय भाषाओं को ध्यान नहीं दिया गया, उसकी उपेक्षा की गई और उसका विकास रुक गया था। लेकिन तो उस समय एक अकबर जो थे, वे अकबर ने अपनी हिंदू नीति के कारण उन्होंने विद्यालयों में फ़ारसी के अतिरिक्त हिंदी भाषा की शिक्षा शुरू करवाई थी, लेकिन इस भाषा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसकी भी उपेक्षा ही हुई थी। ये इससे यही पता चलता है कि मुस्लिम काल में प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई और मुस्लिम भाषा को, अरबी फ़ारसी को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसके बाद आप लोगों का अगला दोष इसका है, इस अगला पॉइंट है हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा, कि मुस्लिम काल में जो हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई, इसका क्या कारण था। इसमें यही था कि जो मुस्लिम काल का आरंभ हुआ तो वहाँ शुरू से ही अल्पसंख्यकों की ही शिक्षा केवल उपलब्ध करवाते थे। इसीलिए इसके बाद जब मुस्लिम काल में सिकंदर लोदी का शासन काल आया तो सिकंदर लोदी ने मकतबों और मदरसों के द्वार जो है हिंदुओं के लिए खोल दिए थे, लेकिन तो वहाँ पर उनको समानता का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता था। केवल अकबर के शासनकाल में हिंदू बालकों को मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था। जहाँ तक हिंदू शिक्षा पद्धति का संबंध था तो उसमें अनेक मुसलमान शासकों ने हिंदू जो शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इन्होंने हिंदुओं के साथ और भी किए थे कि अधिकांश मुस्लिम शासकों ने तो ऐसा किया था कि इन्होंने उनकी शिक्षा की उपेक्षा की थी हिंदुओं की, और हिंदुओं की शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं देते थे, और उनके लिए जो है नवीन विद्यालयों का निर्माण भी नहीं होने देते थे मुस्लिम शासक जो थे। बहुत से ऐसे शासक, अकबर के समान ही बहुत से ऐसे शासकों ने हिंदू शिक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन और शासकों ने हिंदू शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं दिया और इसको नष्ट कर दिया हिंदू शिक्षा को मुस्लिम काल में। तो इसके बाद है आप लोगों का अगला पॉइंट है कि शिक्षा का आध्यात्मिक पक्ष। शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा हुई थी मुस्लिम काल में। इसलिए हुई थी कि शिक्षा में ये लोग धार्मिकता की भावना का समावेश तो था मुस्लिम काल में, लेकिन आध्यात्मिकता का विकास नहीं था मुस्लिम काल में, क्योंकि मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी धन प्रधान होने के उसमें केवल ये लोग कुरान शरीफ की आयतों का नियमित अध्ययन करवाते थे बच्चों को, और इनका एकमात्र वही उद्देश्य था कि धार्मिकता की भावना का प्रचार प्रसार करना, उसका विकास करना, लेकिन आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देना। और इस प्रकार मुस्लिम युग में शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की प्रायः उपेक्षा हुई थी, और इसका परिणाम यही हुआ कि मुस्लिम शिक्षा जो है आध्यात्मिक उन्नति के शिखर से बहुत नीचे आ गई, और जबकि प्राचीन काल में जो है भारतीय शिक्षा जो थी आध्यात्मिकता के कारण ही भारत को विश्व आध्यात्मिक गुरु माना जाने लगे था। लेकिन तो मुस्लिम काल में शिक्षा का स्तर जो है एकदम बहुत नीचे आ गया था आध्यात्मिकता की उपेक्षा के कारण। तो इसमें मुस्लिम काल में मुस्लिम शासकों ने इन्होंने मुस्लिम काल में आध्यात्मिकता की उपेक्षा की गई थी। इसके बाद इनके शिक्षा का अगला पॉइंट है कि शिक्षा में सार्वभौमिकता का अभाव था, कि सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी मुस्लिम काल में। सार्वभौमिकता के अभाव के अंतर्गत उनको मुस्लिम युग में शिक्षा जो है धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी, और धर्म का ही मुस्लिम ही इनको उसको प्रत्येक व्यक्ति को कुरान की आयतें और फारसी इसी में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता था। जो मुस्लिम काल के नगर और कस्बे थे मुसलमानों के घरों से जो नज़दीक थे, उस समय इसे केवल मुसलमानों की ही शिक्षा की व्यवस्था होती, मकतब मदरसे भी खोले जाते थे,
उन्हीं लोगों की शिक्षा की व्यवस्था होती थी कस्बों के नज़दीक, और उसमें अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसमें अधिकांश लोग जो हैं, जो जनसाधारण के लोग रहते थे, उनको किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था मकतब मदरसों में नहीं हो पाता था। और मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर धार्मिक कट्टरता इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई थी कि हिंदू बालक जो हैं उस मकतब मदरसों की शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते थे। शिक्षा संस्थाओं की संख्या भी बहुत कम, मकतब मदरसे जो थी ये भी बहुत कम संख्या में थे। कम संख्या में होने के कारण बहुत से मुस्लिम लोग भी नई शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। केवल धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के बालक ही उसमें प्रवेश कर पाते थे, उन्हीं को शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। सामान्य व्यक्तियों के बालकों को तो शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी साधन उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय शिक्षा की व्यापकता का अभाव था। इसीलिए मुस्लिम काल में सार्वभौमिकता को ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, जनसाधारण की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता था। इसके बाद था कि इनका कठोर शारीरिक दंड, 21 प्रकार का दंड देते थे। इन लोगों के मुस्लिम काल में जो शिक्षा ग्रहण करते थे बालक, उनको कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। अगर वो किसी प्रकार का अपराध कर रहे हैं, अगर पाठ याद न हो पा रहा है, तब उनको उनको बेंच से, कोड़े से, घूंसे से, लात, थप्पड़ आदि से शारीरिक दंड दिया जाता था। अगर वे कोई भीषण अपराध करते थे तो उनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएं मुस्लिम काल में बालकों को दी जाती थे। इसके विषय में कुछ लोग लिखे हैं कि ये मुस्लिम काल में जो है बालकों को इतना अधिक दंड दिया जाता था कि उनको वृक्ष की शाखा से लटका दिया जाता था, उनको मुर्गा बनाया जाता था, लकड़ी का भारी टुकड़ा उनके ऊपर रख दिया जाता था, कष्ट पशु के साथ बोरे में बंद कर दिया जाता था बच्चों को, और उनसे कहा जाता कि भूमि पर, पृथ्वी पर पेट के बल लेट करके दूरी तक घसीटा जा, उनको बहुत दूर तक पेट के बल ज़मीन पर लेट जाते थे तो उनको बहुत दूर तक घसीट के ले जाते थे, और इनको बहुत से अमानवीय दंड दिए जाते थे। बहुत निष्ठुरता के साथ बच्चों को साथ अमानवीय दंड दिए जाते थे। शिक्षक भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार छात्रों को कोई भी दंड देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र था। शिक्षक भी अगर कोई कमी बच्चों में है तो वो किसी भी प्रकार का बच्चों को दंड देने के लिए एकदम स्वतंत्र थे, दे सकते थे। तो ये जो उनके कठोर अनुशासन के यहाँ बहुत था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में। तो ये सब आप लोगों का हो गया मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या क्या कमियां थीं, क्या दोष थे। इसके पहले हम इसकी विशेषता बताए हैं कि इसमें क्या मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी, उसके बाद उसकी क्या कमियां थी। तो आप लोगों को मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था हो गया, इसकी विशेषता, उद्देश्य और इसके दोष, गुण दोष पूरा आप लोगों को ये सब बता दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को अगला चैप्टर हम फिर कल पढ़ाएंगे।